नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासु। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे उस युद्ध की जिसको लेकर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच होने वाले संभावित युद्ध की। ईरान ने पहले हमास को इजराइल के खिलाफ उकसाया और फिर हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ उकसाया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही आतंकी संगठन अब खत्म होने की कगार पर हैं और उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजराइल के खिलाफ नया हमला कर सकता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अब तो मुस्लिम देशों को ही चेतावनी दे दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान मुस्लिम देशों से लड़ेगा? अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल धरती पर ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसाया। no! 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किया। ईरान के इस बारूदी ट्रेलर के बाद इजराइल तो सन्न हुआ ही, मगर अब बारी इजराइल के इंतकाम की है। नेतन्याहू के प्रतिशोध की है। बस इसी बात से ईरान सहमा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की होश फाख्ता हो रहे हैं। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है, ईरान के इलाकों में एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। ऐसे में ईरान ने इजराइल के मददगारों को चेतावनी दी है। सऊदी अरब और यूएई को अंजाम भुगतने की वार्निंग दी है। दरअसल खामेनेई को डर है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल या फिर अमेरिका खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने पहले ही खाड़ी देशों को चेता दिया है और अब ईरान की इस धमकी का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान की धमकी के बाद खाड़ी देशों में खलबली मची है। इजराइल के संभावित हमले को लेकर सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। वो ये कि अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया तो फिर इस अटैक के बाद अरब के तमाम प्रॉक्सी संगठन भड़क जाएंगे और वो खाड़ी देशों के तेल ठिकानों को जलाकर राख कर देंगे। ऐसे में सऊदी अरब और यूएई ने ईरान पर हमला न करने की अपील की है। अब ये देखना होगा कि क्या नेतन्याहू खाड़ी देशों की इस अपील को मानते हैं या फिर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करते हैं। ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। ये रिपोर्ट जी मीडिया। यूक्रेन रूस के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। एक सप्ताह रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं यूक्रेन भी इस मामले में पीछे नहीं है। कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जा बरकरार है और ऊपर से यूक्रेन के ड्रोन रूस पर कहर बनकर बरस रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर घातक ड्रोन हमला। यूक्रेनी हमले से रूसी इलाका दहला। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को बनाया निशाना। रूस के घातक लड़ाकू विमान हुए भस्म। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन के घातक ड्रोन हमले से रूस के एयरबेस में तबाही मच गई है। हमले से डिपो में आग लग गई, जिसमें रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि हमले के समय खानस्क्या एयरबेस पर सुखोई 34, सुखोई 35 और MI-8S समेत 57 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर थे।
जो हमले में पूरी तरह खाक हो गए। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि 62 ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी एडिगिया क्षेत्र में एक सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि एयरबेस के एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस ड्रोन हमले से रूस में खलबली मच गई है। एयरबेस डिपो में लगी आग दूर तक देखी गई। यूक्रेनी हमले की जानकारी पुतिन को दी गई। गुस्से से लाल पुतिन ने पलटवार का आदेश दिया। कुल मिलाकर दुनिया की नजर जहां ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी है, वहीं दुनिया की नजर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर भी है। बस डर इस बात का है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।